धरती के आगे पाठ का दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले कल की एक कहानी हम देखें तो एक राजा था। वह हमेशा नित्य नए नए सपने देखता था और उन सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा बुद्धिमान ज्ञानी लोगों की सहायता लेकर उन सपनों को पूरा करता था और जो सफलता पाने पर उन लोगों को सम्मानित करता था और जब असफल होता तो निराश न होकर जो लोग कोशिश करते थे उनको और प्रेरित करता था। प्रेरित यानी मोटिवेट करता था, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और हम क्या करना चाहिए, दोबारा प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार उन लोगों को प्रेरित करता था और कभी भी निराश नहीं होता था। कोशिश पर कोशिश जारी रखता था। इस प्रकार अच्छा पालन करने की वजह से वहाँ के राजा के व्यवहार से सभी प्रजा खुश थी। यानी पालन अच्छे करने पर राज्य के लोग खुशी रहते थे ना, उस प्रकार राजा के पालन की वजह से उस राज्य की प्रजा यानी जनता बहुत खुश थी। तब तक ये हम पढ़ चुके थे। आज का दूसरा भाग देखेंगे। वे राजा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते थे। अर्थात क्या है, राजा जो भी बोलता था करने के लिए तैयार रहते थे। सोचो, जैसे आपको आपकी भाषा में समझाना हो तो आप जो भी मांगिए, आपके माँ और बाप, माता पिता दोनों भी आपको चाहे वो नए ड्रेस हो, नोटबुक्स हो, पेन्स हो और कुछ भी जो चाहे वो आप पूछे तो आपकी इच्छा शक्ति को पूरा करते हैं। तो क्या आप आपके माँ बाप के जो भी कार्य करेंगे या नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, क्योंकि आपके आशाओं को, आपने जो ख्वाहिशें हैं उनको पूरे आपके माता पिता करते हैं, तो उनके द्वारा बोली गई बात को भी हम जरूर पूरे करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी राजा इनके आशाओं को, इनकी सोच विचारों को जो भी थी उनको उन्नति की ओर ले जाने के लिए करता था। तो राजा की जो भी बातें करने के लिए प्रजा तैयार रहती थी। इसी कारण रात दिन दूनी रात चौगुनी, इसे कहते हैं मुहावरा। इसका अर्थ है दिन दूनी रात चौगुनी। दिन दूनी रात चौगुनी। इसका अर्थ है तेजी से उन्नति होना। क्या है इसका अर्थ? बहुत फास्ट राज्य डेवलप होना, यानी राजा की कोशिश भी जारी है, प्रजा की सहायता की मदद भी जारी है। दोनों के मिलन से काम आसान होता है। सोचो, आपके घर में थोड़े काम आप और थोड़े काम आपकी माँ करे तो काम जल्दी हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी राजा और जनता दोनों भी अपनी उन्नति, राज्य की उन्नति के लिए करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर दिन दूनी रात चौगुनी में बहुत फास्ट डेवलपिंग वह राज्य हो रहा है। राजा के नाव समुद्र में हजारों मील दूर जाते थे। अच्छा राजकाज करने की वजह से इनका कनेक्शन यानी इसके बिजनेस जो भी हो दूसरे देशों तक भी विस्तार हो गया था। यानी बहुत उन्नति होने की वजह से यहाँ पर कई सारे लोग आकर के इस देश से बिजनेस डील करते रहे। तो इस प्रकार हजारों मील दूर तक यानी बहुत विदेशों तक भी इसका राजकाज फैला हुआ। उसका यश फैलता गया। यश यानी गौरव। यश का मीनिंग है गौरव, इज्जत, और हम कह सकते हैं मान, मान सम्मान। यानी दिन ब दिन अच्छा पालन करने के लिए विदेशों तक भी इसकी इज्जत बढ़ती गई, फेमस बन गया। नई बस्ती व्यापार करते। यानी आप भी जानते हैं कि जो राज्य यानी जो स्टेट हो, जो कंट्री हो बहुत डेवलप होता है तो वहाँ पर कई सारे मजदूर हो, बिजनेस पर्सन हो आकर अपने बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए वहाँ पर आकर जीवन बिताने के लिए कोशिश करते। इस प्रकार यहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ की बस्ती का बहुवचन क्या है? बस्ती का बहुवचन
बस्ती बस्तियां। क्या आप जानते हैं बस्ती यानी क्या है? कॉलोनीज। सोचो एक 10 साल पहले अगर संगारेड्डी देखे तो केवल नए बस स्टैंड के आसपास ही था। अब 10-15 साल में देखे तो संगारेड्डी और एक्स रोड तक पूरा मिल चुका है। इस प्रकार उन्नति यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होने की वजह से सारे एम्प्लॉयज यहीं पर जीवन बिताते थे, यानी उस प्रकार विस्तार हुआ है। यहाँ पर भी क्या हुआ था? दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होने की वजह से, बहुत फास्ट डेवलपिंग होने की वजह से कई सारे लोग आकर यही राज्य पर रहने की, जो राज्य अच्छा पालन करता था वहीं पर आकर जीवन बिताने के लिए कोशिश करते थे और उसका व्यापार भी बढ़ता गया। कई सारे दूर दूर तक इसके विषय पहुंचती गई और छोटा सा राज्य दिन ब दिन बड़ा होता गया। इस प्रकार उसका यश फैलता गया। इस प्रकार उस राजा का राज्य दूर दूर तक फैलता गया, विदेशों तक भी बहुत फेमस राजा बन गया। जैसे आप जानते हैं भारत में कुछ शहरों को बहुत विदेश के लोग भी जानते हैं, जैसे दिल्ली होने दो, मुंबई होने दो, हैदराबाद होने दो। तेलंगाना बोले तो कम जानते हैं, लेकिन हैदराबाद बोले तो विदेशों तक भी बहुत पॉपुलर फेमस है। तो उस प्रकार यहाँ पर भी इस राजा का नाम विदेश विदेशों तक फैल चुका है, स्प्रेड हो चुका है। तो अच्छा पालन यहाँ पर करता था, किंतु इसके साथ साथ राजा की कठिनाइयां भी बढ़ती गई। अर्थात जैसे जैसे राज्य विस्तार होता गया वैसे वैसे डिफिकल्टीज प्रॉब्लम्स भी बढ़ते गए। आप भी जानते हैं जैसे फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में पढ़ना आसान होता था, जैसे 9th 10th आ जाने पर आपको बर्डन बढ़ जाता है, इंटर डिग्री तक जाने पर और भी अपने आप पर आधारित होकर पढ़ना पड़ता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी दिन ब दिन जैसे उन्नति हो रहा था वैसे वैसे ऐसे डिफिकल्टीज प्रॉब्लम्स भी बढ़ते गए, क्योंकि जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है बेनिफिट भी जब वैसे ही रहता है, उसके साथ साथ मुश्किलात कष्ट भी वैसे ही बढ़ते जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी राज्य बहुत रफ्तार से स्पीड से डेवलप हो रहा था, उसी के साथ साथ प्रॉब्लम भी राजा को बढ़ते गए। इस प्रकार राजा बहुत ही कष्ट का सामना करने की आवश्यकता आ चुकी है। कभी राजा का नाम यह जहाज डूब जाता या हमले का शिकार हो जाता तो उसे तुरंत सूचना नहीं मिल पाती। यानी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने के बाद क्या होता है, पूरे प्रॉब्लम्स बढ़ते जाते हैं। इससे देखना, इसके बाद वो कैसे, ये कैसे रिव्यू लगाना, फिर और कैसे बढ़ाना, प्रॉब्लम्स भी बढ़ते जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर कभी कभी विदेशों को जाते जाते नाव यानी नौका, जिसे जहाज भी कहते हैं, नाव नौका भी कह सकते हैं, जहाज भी कहते हैं, शिप्स द्वारा, जैसे भारत से विशाखा द्वारा जैसे चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं, भिजवा देते हैं, जैसे चेन्नई से श्रीलंका को जहाज यानी शिप्स द्वारा एक्सपोर्ट करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर भी इस राजा विदेशों को एक्सपोर्ट करता था, जिसके वजह से कभी कभी राज्य रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ते गए, तो कभी कभी नाव कहीं डूब गई, तो होते हैं ना कभी कभी प्रॉब्लम्स, सुनामी तूफान कभी कभी आते हैं, तो ऐसे समस्याएं होते हैं, तो उस प्रॉब्लम से भी डूब जाते हैं, जैसे टाइटैनिक शिप डूब गई थी। तो यहाँ पर भी कभी कभी जहाज नाव डूब जाते हैं, तो हमले का शिकार हो जाता, तो तुरंत यानी साथ ही, तुरंत यानी इमीडिएटली, साथ ही उसे सूचना नहीं मिलती थी, यानी इंफॉर्मेशन नहीं मिलता था, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ते गए, बाध्यताएं बढ़ते गए थे, तो तुरंत सूचना नहीं मिलती। इसी तरह यदि किसी क्षेत्र में कोई भयानक स्थिति पैदा हो जाती, तो कहीं गुस्सा आदि हो जाता, तो भी उसे देखने या शीघ्र ही जान पाना नहीं हो सकता था। अर्थात जैसे जैसे अपना राज्य विस्तार होते गया वैसे वैसे समस्याएं भी बढ़ती गई, अपने राज्य में क्या हो रहा है देख नहीं पा सकता था, कई सारे समस्याएं, तो हर समस्या का समाधान नहीं दे सकता था। विदेश जाते जाते जहाज डूब गए तो उनकी सूचना साथ ही नहीं मिल पाती थी, यानी इमीडिएटली एक्शन नहीं ले पाता था। यही नहीं बल्कि दिन ब दिन भयानक स्थिति पैदा होती गई। आपने
हमले अटैक्स हो गए तो उसे भी जा नहीं पाता था। इस प्रकार जैसे जैसे विस्तार होते जाता गया वैसे वैसे राजा को क्या होते गई, कठिनाइयां बढ़ते गई। और क्या कहता है, कोई उत्सव आदि हो तो राजा ना तो उसे देख पाता था और शीघ्र ही जान पाता। उत्सव यानी पर्व, त्योहार, उत्सव। उत्सव यानी पर्व या त्योहार। शीघ्र यानी साथ ही, शीघ्र यानी साथ ही उस विषय को वह जान नहीं पा सकता था। यानी कुछ नष्ट होने के बाद, क्योंकि बाध्यताएं कठिनाइयां सब बढ़ते गए तो साथ ही उनको जानकारी नहीं होती थी, जिसकी वजह से वह क्या करता था, कुछ एक्शन लेने में देर भी हो जाती थी। ऐसे में सहायता भेजने में विलंब होता। विलंब यानी देर। विलंब यानी देर हो जाती, यानी उस समस्या को पहचान कर वहां तक उन्हें सहायता भेजने में उस राजा को क्या होता था, दिन ब दिन हमेशा देर हो जाती थी, जिसकी वजह से कभी कभी नष्ट भी हो जाता था। इस प्रकार के विषयों को देखकर वह कभी कभी आश्चर्यचकित होता था। उसी में कुछ यहाँ पर विलोम शब्द भी है, वह देखेंगे। पैदा यानी जन्म, सहायता असहाय। अब देखिए आज के पाठ में हम क्या पढ़ चुके थे, यानी बहुत रफ्तार से राज्य उन्नति हो चुका था, जिसकी वजह से बस्तियां भी बढ़ती गई। जैसे जैसे बस्तियां भी बढ़ती गई, राज्य को कठिनाइयां भी, डिफिकल्टीज भी, मुश्किलात भी बढ़ते गए। और इनमें क्या होता था, इन समस्याओं को दूर करने में कभी कभी समुद्र में नाव जहाज डूब गए तो उसे साथ ही पता नहीं चलता था। उनमें सहायता करने में कभी कभी देर हो जाती थी, कभी कभी नष्ट हो जाता था। यही नहीं बल्कि अपने राज्य में होने वाले उत्सवों को जानने में भी उसे पता नहीं लगता। क्या अर्थात क्या है, अपने राज्य में होने वाले राजकाज का भी उसे पता नहीं चलता था, जिसकी वजह से कभी काम करने में डिले भी हो जाता था। और आगे हमें क्या समझ में आया, अपने राज्य में होने वाले विषयों को जानते हुए राज्य विस्तार बढ़ता गया, इसके साथ साथ कठिनाइयां भी बढ़ती गई। यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमें जैसे जैसे ऊंचे स्थान पर जाते हैं उतनी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना आसान का काम नहीं है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तो उसे निभाना बहुत मुश्किल का काम है। हमारा मान मर्यादा भी बढ़ती जाती है, उसके साथ मुश्किलात भी बढ़ते जाते हैं। इसलिए हम कुछ भी काम करते समय सोच समझ कर करना और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किए तो हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। यहीं पर हम आज का दूसरा भाग समाप्त करें।